अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हर साल ईद उल अज़हा के मौका पर कोशिश होती है कि किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जो कुर्बानी के जानवर हैं और जो ईद उल अज़हा पर जो सारी एक्टिविटी होती है उसके बारे में जो एहतियातें उन पर बात हो सके, ताकि जो कुर्बानी के जानवर की जो ख़रीदारी का अमल है उससे लेकर फिर आगे जानवर का ज़िबा करना और फिर उसके गोश्त की तकसीम तक, इससे मुतल्लिका जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर बात हो, ताकि ईद के मौका पर जो सब लोग हैं वो खुशी से इस मौके पर वो अपनी ईद को सेलिब्रेट करें और ये जो एक मजहबी फ़रीज़ा है इसकी अदायगी एहसन अंदाज में हो सके। लेकिन ये जो ईद है ये इस लिहाज से मुनफरिद होती है, ये त्यौहार इस लिहाज से मुनफरिद होता है कि यहाँ पर जो वो जानवरों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जानवर बहुत बड़ी तादाद में उनकी मूवमेंट भी हो रही होती है और फिर वो हर घर का जो साहब हैसियत लोग हैं उनका हिस्सा भी बनते हैं और फिर उसके बाद जो गोश्त है वो उसकी तकसीम होती है। तो इस सारे मामले के अंदर जो जानवरों की इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है कि जो कुछ एहतियातें हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए। इस पर हमने एक पूरा एक मज़मून भी लिखा है जो कि अखबार में छपा है, तो उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि उसको आप अगर आप वीडियो देखने की आपको उसमें दिलचस्पी नहीं है या आप वीडियो देखना पसंद नहीं करते तो आप उसको पढ़ सकते हैं। हमारी ये जो वीडियो है इसके मुख्तलिफ़ हिस्से होंगे जिनमें मुख्तलिफ़ पार्ट्स में मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करेंगे। तो अभी मैं जो वो चाहूँगा कि आपके साथ डिस्कस कर सकूँ कि ये जो ईद है ये मुनफरिद है बाकी ईदों से, और जो हमारी ईद उल फ़ितर गुज़री उसकी तरह भी ये मुनफरिद भी और हसास भी है, चूँकि कोरोना वायरस की सिचुएशन है। अगरचे अभी कोरोना वायरस का उस तरह से प्रेशर नहीं है हमारे मुल्क में और यकीनन मीडिया में भी उस तरह से इस पर डिस्कशन नहीं हो रही, लेकिन चूँकि वायरस अपनी जगह मौजूद है और इसके केसेस भी वो सामने आ रहे हैं और बीमारी एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए जो ईद के मौका पर किन पहलुओं का मद्देनज़र रखना पड़ेगा वो उन पर बात करना ज़रूरी है। ये ईद चूँकि ईद उल फ़ितर पे हमने देखा कि वहाँ पर एक जो वायरस है वो ज़्यादा फैला और बीमारी का जो प्रेशर है वो ज़्यादा आया। तो अभी बकरा ईद पर भी मुमकिना तौर पर ये हो सकता है कि जो बीमारी का जो प्रेशर है वो एक दफ़ा दोबारा वो सामने आए। उसके अंदर एक पहलू तो डेफ़िनेटली कि लोगों की मूवमेंट होगी, एक दूसरे के घरों में आना जाना, और जो हमारी समाजी सरगर्मी होती हैं उसको हम उसको रोकते नहीं हैं और वो सब कुछ चलता रहता है। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम पहलू वो ये है कि इससे पहले जो बीमारी है उसका लोड आपने देखा है शहरों के अंदर, या जो बड़े शहर हैं या उनके इर्द गिर्द के जो शहर हैं उनमें आपको बीमारी के ज़्यादा केसेस मिले। लेकिन जो देही इलाके थे उनमें जो केसेस थे उनकी तादाद कम थी। लेकिन अभी ख़दशा है कि चूँकि बहुत बड़ी तादाद में जो रूरल एरियाज़ हैं और जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से लोग बड़े शहरों का रुख करेंगे और छोटे शहरों में भी जो इर्द गिर्द से लोग आएंगे, और फिर लाहौर कराची के अंदर एक बड़ी मंडियाँ लगती हैं, तो जो बहुत बड़ी तादाद में जो देही इलाकों के लोग हैं वो शहरों का रुख करेंगे और वहाँ पर जो शहर के लोग हैं उनकी जो वो डेफ़िनेटली वो जो मंडी के अंदर डीलिंग होगी। और इस मौका पर ख़दशा है कि ये लोग जब वापस जाते हैं देहातों के अंदर तो ये वायरस अपने साथ मुमकिन तौर पे ले जा सकते हैं, और वो जो हमने बीमारी के जो केसेस थे उनको शहरों में बड़ी तादाद में देखा, तो मुमकिन तौर पर ये रूरल एरियाज़ के अंदर ये बीमारी भी पहुँच सकती है और बड़ी तादाद में पहुँच सकती है। तो इस हवाले से वो डेफ़िनेटली गवर्नमेंट ने इक़दाम उठाए हैं, जिनके अंदर सबसे अहम के जो मंडियाँ हैं उनको कोशिश की गई कि वो शहरों से बाहर ले जाया जाए। लेकिन आपको पता है कि जो हमारे रवायती कोने होते हैं हर शहर के, उनमें ख़रीदारी होती है हर साल, और वो मुमकिन तौर पर इस साल भी होगी। और इसके साथ साथ जो बाकी जो एक मैस अवेयरनेस का प्रोग्राम है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है कि लोग एहतियात बरतें। लेकिन उसके बावजूद जो ज़्यादा ज़िम्मेदारी है वो हम सब की है, आवाम की है। हमें जो इस बीमारी से रिलेटेड मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह रहनी चाहिए कि जो कोरोना वायरस है ये जो जानवरों से फैलने के जो इसके शवाहिद वो अभी तक रिसर्च में वो सामने नहीं आए और इस पर कोई किसी किस्म की कोई बात भी नहीं की गई। और लेकिन और ये भी अहम कि जो गाय भैंस भेड़ बकरियाँ जिनकी जो ऊँट है इनकी कुर्बानी होती है, तो इनमें जो कोविड-19 के केसेस वो भी अभी तक की तहकीक के मुताबिक नहीं है। तो लिहाजा कुर्बानी के जानवरों से डरने
डरना और इस मुनासबत से डरना कि कहीं ये कोरोना का सबब ना बने, तो ये और इसके बाद फिर कुर्बानी के जानवरों से नफ़रत करना और इनको ये चूँकि एक मजहबी सरगर्मी है, मजहबी फरीज़ा है, तो कुर्बानी के जानवर इस खौफ से ना ख़रीदना, तो ये एक इंतहाई इक़दाम होगा। हमें जो SOPs हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, जो एहतियातें उनको मद्देनज़र रखते हुए जो ये सरगर्मी है, जो मजहबी फरीज़ा है, इसको वो करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ डेफिनेटली वो एहतियात को मद्देनज़र रखना चाहिए। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि कोशिश करें कम से कम लोग जो है वो मंडी में जाएँ, और जो ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं उनको हरगिज़ मंडियों में ना लेकर जाएँ। बाज़ दफ़ा वो होता है कि आप जो फैमिली के बड़े लोग होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनकी मुशावरत से जानवर को ख़रीदना होता है। तो इस तरह की अगर कोई रवायत हो तो उसमें फिर मोबाइल फ़ोन का सहारा लिया जा सकता है या वीडियो कॉल का सहारा लिया जा सकता है। चूँकि कोरोना के फैलाव के अंदर बड़ा अहम रोल वो मास्क के ना होने का है, तो लिहाजा इसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि मास्क का वो इस्तेमाल वो लाजमी किया जाए जब आप मंडी में जाएं, और सैनिटाइज़र जो है वो अपनी जेब में लाजमी रखें और फिर वो वक्तन फ़वक्तन वो इस्तेमाल करते रहें। मंडी में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली जब व्यापारियों से आप जब वो ख़रीदारी का सिलसिला होता है तो उसके अंदर कोशिश करें कि किसी से हाथ ना मिलाया जाए, और ख़ास तौर पर जो आपके मंडी के अंदर जो टेंट लगे होते हैं, जो शेड्स अगर कहीं बने हुए हैं या वहाँ पे जानवरों की खुरलियाँ पड़ी हुई हैं और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें, तो वो आप कोशिश करें कि किसी चीज़ को हाथ ना लगे, क्योंकि अगर मुमकिन तौर पे किसी जगह पे वायरस मौजूद है तो वो आपको ट्रांसफ़र ना होए। और फिर इसके साथ साथ आप ये भी कोशिश करें कि मंडी के अंदर किसी से कोई चीज़ लेकर ना खाई जाए। पानी वगैरह की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए कोशिश करें कि वो आपके साथ पानी मौजूद हो, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो आप पानी पी सकें। मंडियों में अक्सर जब आप एक शहर में होते हैं तो आपको सारे शहर के लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो फिर आपके जो करीबी अजीज़ो अकारब वो भी मिल जाते हैं और जानने वाले लोग मिल जाते हैं, तो उनसे भी अगर अलग सेलेक्ट करनी हो तो कोशिश करें कि वो आप उसमें हाथ ना मिलाया जाए, गले ना मिला जाए, ताकि इसको ये चीज़ बीमारी वो ना लग सके। अच्छा, जानवर जो ख़रीदने के बाद कोरोना के तनाज़ुर में आप कोशिश करें कि जब आप वापस आते हैं तो उसमें आप जो जूते हैं वो अपने घर से बाहर जो एक दरवाज़े पर उतार दें, और उन पर अगर मुमकिन हो तो डिटोल मिला स्प्रे कर दें, अदरवाइज़ आप जो पानी से अच्छी तरह उनको धो के अलग करते हैं। इसी तरह जो कपड़े आपने मंडी में पहन गए उनको उतार के अलग रखें, और उनको भी अगर मुमकिन हो तो डिटोल से या कोई और जो सोल्यूशन के साथ वो आप स्प्रे कर दें। और दूसरा, आकर आप सबसे पहले नहाएं अच्छी तरह, और उसके बाद आप साफ़ कपड़े पहनकर फिर अपनी बाकी सारी सरगर्मियाँ करें। तो ये कुछ थोड़ी सी एहतियातें हैं, चूँकि ये एक जो 2-3 घंटे आपने मंडी में गुजारने हैं और उसके बाद आपने मूव करना है, तो इसमें आप कोशिश करें कि जो वायरस की ट्रांसमिशन है वो एक तो मंडी में ना वो एक दूसरे के ज़रिए फैले, और दूसरा आप अगर खुदा न खास्ता बाहर वायरस मौजूद है तो वो अपने घर में ना लेके आएँ। और अब वो सब बातें पुरानी हो चुकी हैं कि ये जो कोरोना को संजीदा नहीं लेना, क्योंकि ये एक संजीदा पहलू है, और इसके जो केसेस हैं वो भी सब ने देख लिए हैं, और इससे जो अमवात हैं वो भी अब सब लोगों ने वो इसको देखा भी है, और ऑलमोस्ट अब हर तबके के अंदर इसका एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट हो चुका है। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़ जो कि जिसका ताल्लुक़ इस साल नहीं बल्कि पिछले चंद सालों से हो रहा है, और वो होता है कांगो वायरस का जिक्र किया जाता है हर साल, और इसको जो है वो एक ख़ास तौर पर कुर्बानी के जानवरों के साथ टैग किया जाता है, और एक बड़ा वो उसको एक भयानक शक्ल में पेश करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें कुछ चीज़ें वो मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि ये बेसिकली ये जो कांगो का वायरस है ये डेफिनेटली ख़तरनाक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों को मुंतकिल हो सकती है, और ये बेसिकली ये एक जो चिचड़ की एक ख़ास किस्म है उसके अंदर ये ख़ास किस्म का वायरस पाया जाता है, और जब ये मखसूस चिचड़ जो है वो इंसान को काटता है तो उससे ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है, या मुतासरा जो जानवर से के खून वगैरह से ये इंसान को लग सकती है बीमारी। लेकिन यहाँ पे बहुत अहम चीज़ वो ये है कि ना तो हर जानवर पे चिचड़ होते हैं और ना ही हर चिचड़ में ये वायरस होता है। ये जो टिक्स हैं, एक टिक्स की जो मुख्तलिफ़ इक़साम है उनमें से एक स्पेसिफ़िक जो वो किस्म है जिसके अंदर ये ख़ास किस्म का वायरस पाया जाता है, और फिर ये जो कांगो वायरस है ये वो जो कांगो बुखार है उसका सबब बनता है। तो लिहाजा
इसमें चूँकि पाकिस्तान में हर साल बहुत बड़े पैमाने पर जानवरों की मूवमेंट होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी इस बीमारी ने कोई किसी वबा की शक्ल इख्तियार नहीं की पाकिस्तान में। तो इस तनाज़ुर में को बहुत ज़्यादा डरने की वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि एहतियात अपनी जगह वो करनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी तो अपनी जगह मौजूद है। तो उसके लिए जो वो यकीनन कुछ तो चीज़ें वो आप जो कोरोना के तनाज़ुर में देखेंगे वो मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप एक तो सबसे अहम कोशिश ये करेंगे जो जानवर की ख़रीदारी वो दिन में हो, और दूसरा आप जब मंडी में जाते हैं तो अपने जो कपड़े हैं वो एक तो हल्के रंग के पहन लें, ताकि अगर कोई भी किसी किस्म का कीड़ा अगर आपके कपड़ों पे नज़र आता है तो आपको, चाहे वो चिचड़ भी हो सकता है, कोई और भी कीड़ा पतंगा हो सकता है, तो वो आपको नज़र आ जाए ताकि आप उसको उससे दूर हटा सकें। और दूसरा जो आप इसके पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहने, और अगर मुमकिन हो तो आप दस्ताने पहन लें, क्योंकि कोरोना के तनाज़ुर में भी दस्तानों पहनने का वो रेकमेंड किया जा रहा है। तो दस्ताने पहने जा सकते हैं। और ख़ास तौर पे आप ये देखें कि जो अगर कोई कीड़ा पतंगा आपके कपड़ों पर आता है तो उसको जो वो पकड़ने की कोशिश ना करें, उसको किसी चीज़ से हटा दें। अगर जानवर पे चिचड़ वो नज़र आते हैं तो उसको हाथ से हरगिज़ अलग ना करें, प्लास वगैरह का इस्तेमाल करें या कोई और सख्त चीज़ इस्तेमाल करें ताकि उसको अलग किया जा सके। ना तो चिचड़ को हाथ लगाएं और ना ही उसको उंगलियों में मसलें, क्योंकि अगर वो ऐसा चिचड़ हुआ जिसके अंदर ये वायरस मौजूद है तो वो इन्फेक्शन उससे हो जाएगा। और फिर वो डेफिनेटली कि अगर किसी किस्म अगर आपको जानवर के ऊपर को कीड़े चिचड़ या कोई और किस्म के वो कीड़े वगैरह नज़र आते हैं तो उसमें फिर आप जो महकमा लाइफ स्टॉक के हस्पताल है उनसे रब्ता करें। मंडियों में भी कैंप लगे होते हैं। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपको इस बात का इल्म नहीं है कि करीब में जो वेटरनरी हॉस्पिटल है, जो जानवरों का जो इलाज मुआलजे का जो जगह है, जो हस्पताल है या जो डिस्पेंसरी है वो आपके इल्म में नहीं है, तो उसके लिए आप जो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से रब्ता करके उसकी वो मालूमात ले सकते हैं कि वो किस जगह पे है। तो ये है जी कॉन्गो के तनाज़ुर में। इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एहतियात अपनी जगह वो करनी चाहिए और वो ज़रूर करनी चाहिए। और इसी तरह जो कोरोना वायरस है उसके तनाज़ुर में तो ख़ास तौर पर एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त वबा की शक्ल में है। और ये ईद पे अगर हमने इस पर एहतियात ना की तो हमें ईद उल फितर से ज़्यादा बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इससे जो अगली वीडियोज़ हैं उनमें हम फिर जो मुख्तलिफ दूसरे पहलू हैं कुर्बानी के जानवरों से मुतल्लिक़ उन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।